अदृश्य उम्मीद कव्या एक छोटे से कस्बे की रहने वाली थी, जिसकी जिंदगी में उम्मीदें धीरे धीरे धुंधली पड़ चुकी थीं। कई सालों से वह एक बड़े शहर में नौकरी की तलाश में संघर्ष कर रही थी, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी। परिवार और दोस्तों की उम्मीदें भी अब उससे कम हो चली थीं। एक दिन थक हार कर वह अपने छोटे से घर की छत पर बैठी आसमान की ओर देख रही थी और सोच रही थी कि क्या कभी उसकी जिंदगी में भी कोई बड़ा बदलाव आएगा। वहीं पास के मंदिर में एक बुजुर्ग पंडित जी ने उसे देखा और पास आकर बोले, बेटा, भगवान जब देते हैं तो सोच से भी ज्यादा देते हैं। कभी कभी हमें इंतजार करना पड़ता है, लेकिन याद रखना, उनकी योजनाएं हमेशा अदृश्य होती हैं। कव्या ने धीरे से मुस्कुराया, लेकिन अंदर से उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। अगले ही दिन वह एक छोटी सी कंपनी में इंटरव्यू देने गई। उम्मीदें कम थीं, लेकिन दिल में थोड़ा साहस था। इंटरव्यू के बाद उसे उसी दिन शाम को एक ईमेल आया और वह फिर से असफल हो गई। निराश होकर वह अपने कमरे में बैठी सोचने लगी कि अब क्या। अचानक उसके फोन पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। सामने की आवाज ने कहा, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा था, लेकिन हमारे पास आपसे एक और बेहतर प्रस्ताव है। क्या आप हमारे साथ एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम करना चाहेंगी? कव्या चौंक गई, क्योंकि वह नौकरी के बारे में सोच रही थी और यहाँ उसे सीधे एक बड़ी प्रोजेक्ट की लीडरशिप का प्रस्ताव दिया जा रहा था। वह उसी दिन उस कंपनी के सीईओ से मिलने गई। वहां उसे पता चला कि यह प्रोजेक्ट एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय क्लाइंट का था, जो नई प्रतिभाओं की तलाश में था। सीईओ ने उसे बताया कि उसका इंटरव्यू देखकर उन्हें महसूस हुआ कि वह इस बड़े प्रोजेक्ट के लिए एकदम सही है। यह एक ऐसा मोमेंट था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कव्या ने बिना देर किए इस अवसर को स्वीकार कर लिया। अब वह उस बड़े प्रोजेक्ट की लीडर थी, जिसे पूरे देश में प्रचारित किया जाना था। यह एक हफ्ते के भीतर हुआ और उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया। जिस उम्मीद ने उसे कभी निराश कर दिया था, वही उम्मीद आज उसे सफलता की ऊंचाई पर ले आई थी। कुछ महीने बाद कव्या ने अपने छोटे से कस्बे के उसी मंदिर में पंडित जी को देखा। वह उनके पास गई और मुस्कुराते हुए कहा, आप सही थे। भगवान की योजनाएं अदृश्य होती हैं, लेकिन जब वो मिलती हैं तो हमारी सोच से कहीं बड़ी होती हैं। पंडित जी ने हंसते हुए कहा, यह सिर्फ शुरुआत है बेटा, आगे तुम बहुत आगे जाओगी।